मित्रों नमस्कार। हम बात करते हैं खाने पीने की। जो हम खाना पाना मतलब हमारा जो स्वास्थ्य है उसका आधार खाना पीना ही है। अगर हम कोई दवाइयाँ भी खाते हैं ना तो वो दवाइयाँ खाने पीने की चीज़ों से ही बनती हैं। जड़ी बूटियाँ भी जो है वो खाने पीने की चीज़ों से ही बनती हैं। कई जड़ी बूटियाँ होती हैं जो वनस्पति से हमें प्राप्त होती हैं। तो ये वनस्पति जो है हमें परमपिता परमेश्वर ने प्रदान की है। तो कई रूपों में है। कई रूपों का अध्ययन करने के बाद जो हमारे आचार्य हुआ करते थे, पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने हमें बताया क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो उस आधार पर हमारा जीवन जो है वो सही बना और बड़े बड़े महान व्यक्तियों ने जन्म लिया, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग जन्म लिए। और जैसे हनुमान जी जैसे और भीम जी जैसे महाबली जो हुए हैं, बड़े बड़े उनके कद हुआ करते थे, बड़ी बड़ी शक्तियां उनके पास होती थी। लेकिन आजकल वो शक्तियां नहीं है। आजकल शरीर लोगों के छोटे होते चले जा रहे हैं, शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं, कम होती चली जा रही हैं। और भी कई प्रकार की जो शक्तियां थी पहले, जैसे बाबा दीप सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वो शीश तक उन्होंने यहाँ पर रोक कर युद्ध किया था। तो सिर कटने के बाद भी मतलब कि वो लड़ते रहे थे। इसी प्रकार और बहुत सारे उदाहरण हैं कि शक्तियां बहुत असीमित शक्तियां होती थी। एक एक बाण में कई कई पेड़ काट दिए जाते थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1.25 लाख से एक लड़ाऊं वाली कहावत को सिद्ध करके दिखाया था। इस प्रकार सुना होगा आपने, केवल 22 सैनिकों ने भी 10,000 सैनिकों को रोका था और 40 सिखों ने अनंतपुर साहब में जो गढ़ी थी वहां पर कितने लाख लोगों को रोक लिया था और उनसे युद्ध किया था। ये भी सारा का सारा कहावतें हैं जो सच है, कहावतें नहीं है, सॉरी, ये सच्चाई है, दर्ज है, पुस्तकों में दर्ज है। जैसे दर्ज होता है ना, हर चीज दर्ज की जाती है, तो दर्ज है और लिखी हुई है। तो मैं आपको बात करने जा रहा हूं कि जो हमारा समाज है ये कैसे सही हो, सुदृढ़ हो। आप देखिए, पहली गलती होती है व्यक्ति की, वो सबसे बड़ी गलती होती है। कारण, एक आदमी ने एक गलती करी और किसी ने उसको रोका नहीं, तो वो दूसरी गलती करेगा। अब उसने 2 गलतियां कर ली, किसी ने उसको रोका नहीं, अब वो तीसरी गलती करेगा। तीसरी गलती कर ली तो उसका मन खुल जाएगा गलतियों करने में, चौथी करेगा, 5वीं करेगा, तो गलतियां बढ़ती चली जाएंगी। तो गलतियां बढ़ती चली जाएंगी तो वो गलतियों का पुतला बन जाएगा। अब उसको कोई जो गलती करने से रोकेगा तो उसको वो उसका दुश्मन लगने लग जाएगा। जैसे मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, कई अपराधी जब जेलों में चले जाते हैं मर्डर के केस में, तो वो वहीं से ना और मर्डर करवाने शुरू कर देते हैं। उनको पता होता है फांसी तो होनी है। अब पैसा पूसा कमा के जो अपने रिश्तेदार हैं, जो परिवार के लोग बचे हुए हैं, उनको खूब सारा पैसा कमा के दे दे, खुद तो हमने मरना ही है। एक अपराध करने के बाद वो निरंतर अपराध करने लग जाता है। इस प्रकार के कई लोग अभी भी जीवित हैं और कई जेलों में इस प्रकार का धंधा कर रहे हैं। यानी कि गलतियां करने वाला व्यक्ति अपराधी बन जाता है और अपराधी बन के वो बड़ा बदमाश बन जाता है और वो अकड़ू बन जाता है और किसी की सुनता नहीं है, न वो कानून को मानता है, न वो किसी चीज को मानता है, वो अपराधी हो जाता है। तो इसी प्रकार समाज में गलतियां होती चली जाती हैं और गलतियां बढ़ती चली जाती हैं, अपराधी बढ़ते चले जाते हैं। उन्हीं अपराधियों को रोकने के लिए पुलिस, जेल, वकील, एक पूरी की पूरी व्यवस्था बतानी पड़ जाती है, क्योंकि वो अपराधी बन जाता है गलतियां करने पर। इसी प्रकार जो लोग नशा करते हैं, नशा करने से क्या होता है, अपराधी तो बनता ही बनता है। नशा लगातार करने से वो बीमार हो जाता है। तो बीमार हो जाता है तो एक नई व्यवस्था की जरूरत पड़ जाती है। क्या व्यवस्था? वो मेडिकल, अस्पताल, चिकित्सालय, फार्मासिस्ट, ड्रग्सिस्ट, कई प्रकार के डॉक्टर। किस लिए? क्योंकि बीमारी आ गई। बीमारी क्यों आई? नशा किया या खान पान में गलतियां, अनियमितता बरती, तंबाकू खाया, बीड़ी सिगरेट पी, नशा किया। एक तो नशे पर खर्चा किया, एक व्यवस्था बन गई नशा पैदा करने के लिए। जो लोग नशा निर्माण करते हैं उन्होंने उसको धंधा बना लिया, तो नशा धंधा बन गया, अपराध धंधा बन गया, डॉक्टरी धंधा बन गई। गलती किसकी है?
नीति ना मानने वाले की, सामाजिक नियम ना मानने वाले की, प्रकृति के नियम ना मानने के कारण ये चीजें पैदा हो गई। क्लब बन गए, वेश्यावृत्ति बन गई। आज हो क्या रहा है? कुछ दावा सोचा आपने 100 सालों में कोई हवाई जहाज नवे किस्म का बना? वैसे ही हवाई जहाज उड़ता चला जा रहा है। आज तक बना कोई नवा बना? कितने प्रकार के पक्षी हैं बताओ, कितने प्रकार के उड़ने वाले कीड़े हैं? क्या कई कई प्रकार के बने हवाई जहाज? रेलगाड़ियां बनी नई नई प्रकार की, नए प्रकार के और कोई निर्माण हुए, नए प्रकार की कोई और नई चीजें, कार नई तरह की कार नहीं बनी 100 साल में आज तक। ट्रेन नई तरह की बनी, सड़कें नई तरह की बन गई, घर नए तरह के बन गए। क्या नया क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हो क्या रहा है? बस यही चक्कर, अपराध, नशा, अस्पताल, जेल, वकील, बस यही ये पढ़ाई है, यही पढ़ाई है ना। नशे को कैसे रोकना है? डॉक्टर चाहिए। अपराध को कैसे रहना है? पुलिस चाहिए। नया क्या बना? कुछ बना? नए प्रकार के कैमरे बने, नए प्रकार के पंखे बने, नए प्रकार के रेडियो बने, नए प्रकार के मोबाइल बने, नई प्रकार की व्यवस्थाएं बनी, नए प्रकार की बिजली बनी। क्या बना कुछ 100 साल में? कुछ नहीं। क्यों? एक ही जगह घूम रहे हैं, नशे में, अपराध में, अस्पतालों में, जेलों में, वकीलों के पास, बुरी जगह पर, अनैतिक संबंध, क्लब, होटल, जुए खाने, वेश्यालय, बना कुछ। स्कूलों कॉलेजों में भी नशे, अवैध संबंध, टीचरों के भी, बाबाओं के भी, अफसरों के भी, अधिकारियों के भी, नेताओं के भी। समाज कौन सा बना? नया क्या बना? नीति क्या बनी? निर्धारित क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बना? कुछ बना? 100 साल में नई रेलगाड़ी बनी क्या? कम खर्चीली रेलगाड़ी बनी क्या? सस्ती बिजली बनी क्या? बढ़िया खेती हुई क्या? खेती के नए तरीके बने क्या? नए प्रकार की ऐसी मशीनें बनी? कहां बनी? कितनी बनी? क्या विकास हुआ? क्या मानवता का विकास हुआ? क्या सभ्यता का विकास हुआ? कुछ हुआ? क्यों नहीं हुआ? नियम गलत है। पहली गलती, बाल कटाना पहली गलती है। केस कत्ल करना पहली गलती। केस कत्ल कर लिए, पगड़ी उतर गई, अब वो बीड़ी भी पिएगा, सिगरेट भी पिएगा, नशा भी करेगा, जुए खाने भी जाएगा, क्लब भी जाएगा, वेश्यावृत्ति भी करेगा, सारे बुरे काम करेगा। कब करेगा? सिर पर पगड़ी नहीं है, दाढ़ी नहीं है, डर नहीं है कोई। अरे जो मर्जी करो। कुदरत का नियम नहीं माना तो किसी का नियम क्या मानेगा? कुदरत ने बनाया दाढ़ी मूछ आदमी के मुंह पर, औरत के मुंह पर नहीं है, कुदरत ने बनाया। अरे खुदा को सुन्नत मंजूर होती मुसलमानों की, इस्लाम की, तो खुदा सुन्नत करके भेजता। क्या खुदा ने सुन्नत करके भेजा? क्या मुसलमान बना के भेजा? क्या हिंदू बना के भेजा? क्या ईसाई बना के भेजा? सारे ऋषि मुनि हमारे देश के, क्या संसार के, सब केसाधारी थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सारे ऋषि मुनि, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब केसाधारी, ईसा मसीह जी केसाधारी। क्या क्या सिखा के गए हमें? हमने, समाज ने क्या उनके पीछे लगे? हमने तो अपने अपने बाड़े बना लिए, अपनी अपनी दुकानें बना ली, अपना अपना धंधा बना लिया, तोड़ के रख दिया समाज को, संसार को बांट के रख दिया। एक था, बांट दिया। कई लोग कहते हैं, मैं उनको बेवकूफ कहता हूं, कि जी फूल कई तरह के हैं, फल कई तरह के हैं, सब्जियां कई तरह की हैं। अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या वो सब्जियां कटी हुई आ रही हैं? क्या वो फल कटे हुए आ रहे हैं? रंग कहो तो दुनिया के हर देश के नागरिक जो जन्म लेते हैं उनके रंग अलग है। कोई काले पैदा होते हैं, कोई गोरे पैदा होते हैं,
कोई छोटे पैदा होते हैं, कोई लंबे पैदा होते हैं, कटे हुए तो नहीं पैदा होते ना। तो क्यों काट रहे हो भाई? एक आदमी के बाल काटने का खर्चा 10 रुपए। तो सोचो कितने लोग बाल काट रहे हैं, कितने रुपए हो गए रोज के बेकार की वेस्टेज। नशा करने का खर्चा, कितने लोग नशे में पैसा वेस्ट कर रहे हैं। बीमारी का खर्चा, कितने लोग बीमारी में पैसा वेस्ट हो रहा है। वकीलों का खर्चा, अदालतों का खर्चा, कितने लोग खर्चे कर रहे हैं। ये सब बेकार के खर्चे हो रहे हैं, किसी काम आ रहे हैं क्या? कोई विकास हो रहा है? कोई डेवलपमेंट हो रही है इनसे? कोई समाज की उन्नति हो रही है? क्यों नहीं अकल करते? क्यों बेवकूफ बने बैठे हो? क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए इस समाज को, संसार को? क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? खुंडी कुल्हाड़ियां ढूंढ ढूंढ के तेज करके खड़ी कर कर उस पर पैर मार रहे हो। जीवन बर्बाद करते चले जा रहे हो संसार का, समाज का। किसने कहा बताओ? संसार में 4 वेद हैं, 4 वेदों में कहीं पर भी दिखाओ मुंडन सेरामनी, 4 वेदों में कहीं पर भी दिखाओ सुन्नत सेरामनी। किसने, क्यों बना रहे हो ये? क्यों कर रहे हो ये गलत काम? समाज को खुद बर्बाद कर रहे हो, समाज को नेस्त नाबूद खुद कर रहे हो। कोई उन्नति तुम खुद नहीं होने दे रहे, और जो उन्नति करना चाहते हैं उनके हाथ मोड़ते हो, क्योंकि बुरे लोग ज्यादा हो गए, अच्छे कम हो गए। अब वोट बुरों के ज्यादा है भाई। जैसा कि पहले कौरव ज्यादा है, पांडव कम है, बुरे ज्यादा है, कोयले ज्यादा है। कोयलों में हीरे दबे पड़े हैं। हीरे कैसे निकलेंगे? जब कोयलों को तोड़ोगे, फोड़ोगे, पीसोगे, तब जाके हीरे निकलेंगे। तो अगर हीरे निकालने हैं ना तो इन कोयलों को तोड़ दो, आग लगा दो इन कोयलों, बुराई को खत्म कर दो। आदमी मारने से कुछ नहीं होगा, उसकी गलत सोच को मारो, उसकी गलत सोच को ठीक कर दो, उसको इंसान बना दो। हैवान को इंसान बना दो, उसका मर्डर नहीं करना है, हैवान को इंसान बनाना है। जब वो इंसान बन जाएगा तो सबका प्रेमी बन जाएगा, उन्नति की बात करेगा, तरक्की की बात करेगा, आगे बढ़ने की बात करेगा, पीछे मुड़ने की बात नहीं करेगा। तो दोस्तों मित्रों, अच्छी अच्छी बातें तो कड़वी होती हैं यार। रामचंद्र जी ने भी बुरों को मारा, रावण की सेना को मारा, बहुत बड़ी थी भाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तिस रावण घर दिया ना बाती। कौरवों के 100 पुत्र और कितने पोतरे थे और कितनी सेना थी। श्री कृष्ण जी की सेना भी ले गया था दुर्योधन, फिर भी हरा दिया। कमों ने हराया ज्यादाओं को, ठीक है ना। तो अच्छे बनो भाई, सबसे निवेदन है, बुरे कामों को छोड़ो, अच्छे कामों की तरफ चलो। अच्छे काम करेंगे, अच्छा समाज बनाएंगे, तो आने वाले समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। हम कहते हैं ना यार, बच्चे आजकल के बिगड़ रहे हैं, बिगाड़ कौन रहा है? हम तो बिगाड़ रहे हैं, कौन बिगाड़ रहा है? तो अच्छे बनेंगे तो अच्छा होगा। आइए इस प्रकार के प्रोग्राम आगे देखते रहेंगे। ये प्रोग्राम ये समाप्त करता हूं, धन्यवाद। फिर मिलते हैं, आप भी भेजिए अच्छे अच्छे वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।